हाँ भी अब कुछ सुकून आया। जब पहले 3 ओवर चल रहे थे तो पाकिस्तानियों को यही लग रहा था कि आज स्कोर 250 प्लस होगा, लेकिन उसके बाद आता है हारिस रऊफ का ओवर जो आकर यह बताता है कि मैं अकेला ही एक फर्क हूं। जो तुम लोग आईपीएल में बॉलर्स खेलते हो मुझे नहीं खेलते हो, मेरी जैसी बॉलिंग नहीं खेलते हो, वरना शाहीन और नसीम तो आपको उधर भी मिलते हैं, क्योंकि पहले ही ओवर में 21 स्कोर शाहीन को पड़ते हैं, नसीम शाह को पड़ते हैं। इनके पहले ही 3 ओवर्स में वो 5 चौके और 3 छक्के लगा चुके होते हैं। वो 3 ओवर के अंदर इतना स्कोर बना देते हैं जितना कभी पाकिस्तानी पावर प्ले के अंदर भी नहीं बनाते हैं। यानी कि रिजवान और बाबर की जोड़ी हमेशा वो 4, 5, 6 इतने की यही एवरेज लेकर चलती है। लेकिन क्या उन्होंने हमारी धुलाई की है? जैक फ्रेजर ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे आईपीएल वाले बॉलर मिले, लेकिन वो इस मैच में उसे मिले क्योंकि हमने पहले ही ओवर में उसका कैच ड्रॉप कर दिया। तो उसने कहा कि यार ये तो पता चल ही गया कि पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी है और फील्डिंग भी कैसी है, तो इसलिए अन्यवाह मारते जाओ, इन्होंने कौन सा कैच पकड़ना है। और वही बात हुई, पहला कैच उसका छोड़ दिया, फिर मैक्सवेल का छोड़ दिया और फिर सलमान अली आगा ने हाथों में अभी स्टोइनस का कैच छोड़ दिया। वरना 60 से पहले 4 आउट अगर हो जाते पावर प्ले के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया को 100 या 120, 130 तक रोकना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि पीछे सिर्फ एक लंबी इनिंग खेलने वाला मैक्सवेल ही रह जाता है। क्योंकि डेविड आपको पता है कि वो लंबी इनिंग नहीं खेलता है, वो थोड़े बहुत स्कोर हो, आखिरी ओवर में कोई 30 स्कोर करने हो, 20 स्कोर करने हो, तो वो आसानी से कर सकता है, लंबी इनिंग नहीं खेलता है। लेकिन हम अपनी आदत से, अपनी गंदी आदत से इस कदर मजबूर हैं कि हमने कैचेस ड्रॉप करने ही करने होते हैं। बाकी शाहीन की समझ नहीं आ रही है कि ना उससे तेज गेंद हो रही है ना उससे स्लो गेंद हो रही है, उसे स्पिनर ही बन जाना चाहिए। उसने 1-2 बार ट्राई किया है कि स्पिनर बनकर देखूं कि क्या होता है, वो भी शायद अफरीदी की तरह स्पिनर बन जाए और साथ में वो पावर हिटिंग किया करे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के अंदर पावर हिटिंग तो है नहीं। तो अब कुछ हौसला हो रहा है कि 6 ओवर के अंदर हमने 60 पर रोका है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि हमें लग रहा था कि 6 ओवर के अंदर ट्रेविस हेड ने जो अपनी खुद तो नहीं वो आया, लेकिन अपनी रूह जो उसने शॉर्ट और फ्रेजर के अंदर भेजी है, वो 6 ओवर के अंदर हमें 120, 130 स्कोर मारेगी और हमारा सत्यानाश यहीं पे हो जाएगा। पहले ही पावर प्ले के अंदर हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जीत रहा है या हार रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान थोड़ा सा वो 50-50 वाले चांस में आ गया है कि अगर पाकिस्तान 150 से पहले रोक लेता है तो पाकिस्तानी ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि बाद में पाकिस्तान के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही 150 से क्रॉस करते हैं स्कोर, तो पाकिस्तान से वो ना बैट उठाया जाता है और एक ही चीज शॉट लगती है और वो दायरे के अंदर लगती है और वो भी सीधी हाथों में लगती है कि अगला बंदा कैच कर ले। तो आज तो वैसे भी रिजवान और बाबर ने ओपनिंग करनी है, तो इनका तो वैसे ही हमें आइडिया है कि कौन से स्ट्राइक रेट पर ये इनिंग को लेकर जाएंगे। हो सकता है कि आज कुछ नया देखने को मिले, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने धोया है वैसे ही ये भी धो डालें, क्योंकि एक्सपीरियंस तो इनके पास है, उनके पास थोड़ी था, लेकिन वो पावर हिटर है, लेकिन हमारे पावर हिटर नहीं है। पाकिस्तानी टीम के अंदर एक ही मुसीबत है कि फील्डिंग नहीं होती, दूसरा हमारे पास पावर हिटर नहीं है। ये 2 बहुत बड़ी कमियां हैं। इनसे निकलकर पाकिस्तान ये मैच कहां पर लेकर जाता है, पहली इनिंग कहां पर खत्म होती है, मिलते हैं उस पर।